फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरीज के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की आगे की कहानी को लेकर, जहां अब तक आपने देखा ही होगा कि जैसे ही शाह हाउस में हुई थी काव्या की एंट्री, तो काव्या काफी ज्यादा अच्छी बनती नजर आ रही थी। जहां अनुपमा के साथ साथ वनराज शाह के भी सामने काव्या इस बात को जताना चाहती थी कि वो कितनी अच्छी हो चुकी हैं और इस बड़े बदलाव के बाद वनराज की जिंदगी में एक अच्छी पत्नी का ओहदा निभा सकती हैं काव्या। लेकिन अब आप देखेंगे कि कैसे वनराज के सामने आ जाएगी काव्या की असलियत, कि दरअसल काव्या और अनिरुद्ध का डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ काव्या की वजह से ही हुआ है। जहां काव्या हमेशा से ही अनिरुद्ध को गलत ठहराती नजर आती हैं और वनराज को बीते 8 सालों से इन्हीं बातों का दुख सुनाती हैं कि अनिरुद्ध के कम कमाने की वजह से, और क्योंकि अनिरुद्ध अपने जिंदगी में सीरियस नहीं था, इसी वजह से उसने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। दरअसल आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि वनराज शाह के सामने आने वाली है ये बात कि कैसे काव्या ही वो शख्स थी जिसने अनिरुद्ध के साथ इस रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर लिया था। और इसी के बाद जब उसकी हुई थी वनराज शाह से मुलाकात, तो वनराज को ऊंचाइयों पर चढ़ते देख काव्या उनके प्यार में पड़ गई और फिर अनुपमा और वनराज के रिश्ते के बीच में आ गई थी काव्या। अब आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे वनराज शाह के सामने आने वाला है काव्या और अनिरुद्ध के रिश्ते की असलियत, और जहां पर होगा काफी सारा हंगामा भी। क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले एपिसोड में, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की आगे की कहानी अब काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि वनराज के सामने आने वाला है अनिरुद्ध और काव्या के अतीत के रिश्ते का राज। जी हाँ, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि कैसे काव्या ने नकली मॉलेस्टेशन के बहाने शाह हाउस में अपनी एंट्री करा ली थी। अब ऐसे में जहां काव्या तो रहने लगी थी वनराज के साथ साथ पूरे शाह परिवार के साथ, वहीं आपने ये भी देखा होगा कि अचानक से काव्या खुद को सबके सामने एक अच्छी बहू, एक अच्छी स्टेप मदर और एक अच्छी बीवी का नाटक करती नजर आ रही थी। जहां काव्या लगातार वनराज को ये जताने में लगी हुई थी कि वो ही उनके लिए एक सही हमसफर है, जहां अनुपमा से बात बात पर नाराज हो जाते थे वनराज शाह, वहीं उनको इस बात पर भी पूरा यकीन है कि अनुपमा के साथ ही उनकी जिंदगी बेहतर हुआ करती थी। वहीं अब काव्या के आ जाने के बाद काफी ज्यादा उथल पुथल हो गई है वनराज शाह की पूरी जिंदगी। और वहीं पर अब आप देखेंगे कि किस तरह अब काव्या के साथ अनिरुद्ध के डिवोर्स का रीजन भी सामने आने वाला है वनराज शाह के। वनराज शाह आगे की कहानी में इस बात को जानने वाला है कि आखिरकार काव्या ने अनिरुद्ध को क्यों छोड़ दिया था। जहां बीते कहानी में आपने देखा ही होगा कि काव्या हमेशा अनिरुद्ध के खिलाफ होती नजर आती हैं और वनराज को ये कहती हैं कि क्योंकि अनिरुद्ध कुछ कमाता नहीं था और उसके पास एक अच्छी नौकरी नहीं थी, जिसे लेकर उसके और काव्या के बीच कई सारी लड़ाइयां हुआ करती थी, और यही वजह थी कि उन दोनों ने अब अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। दरअसल ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध को ही गलत ठहराती है, और इसी वजह से वनराज ने अपनी नजदीकियां काव्या से बढ़ाई थी। लेकिन आपको बता दें कि असली वजह तो अब तक वनराज को पता नहीं लग पाई है, क्योंकि वो वजह खुद काव्या ही है।
जी हाँ, काव्या ही अपने रिश्ते को सही समय पर संभाल नहीं पाई और काव्या जो अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती हैं और उन्हें ऊंचाइयों को छूने का एक अलग ही जज्बा है जिसे लेकर वो अपने पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाई थी अनिरुद्ध के साथ और जिसके बाद अब उनका रिश्ता भी टूटने वाला है। वहीं आपको बता दें कि वनराज के सामने बहुत जल्द ये बात आ जाएगी कि कैसे काव्या हर रिश्ते को शुरुआती दौर में काफी ज्यादा निभाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो रिश्ता धीरे धीरे पुराना होता चला जाता है तो कहीं ना कहीं काव्या भी उस रिश्ते में पूरी तरह से नहीं ढल पाती हैं और फिर उस रिश्ते में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वनराज शाह जो शुरुआत से ही अनुपमा के साथ रहा है और अनुपमा ने एक अच्छी बीवी होने का सारा फर्ज निभाती नजर आई है। वहीं दूसरी ही तरफ वनराज इस बात को काफी अच्छे से जानता है कि काव्या घरेलू औरत नहीं है और जिसके वजह से वो कभी भी वनराज शाह को वो जिंदगी नहीं दे सकती जैसी जिंदगी उसने अनुपमा के साथ बिताई है। अब इसी बात के बाद वनराज को इस बात की भी खबर लगेगी कि कैसे अनिरुद्ध ने पूरी कोशिश की थी काव्या के साथ इस रिश्ते को बचाए रखने में, लेकिन जहां अनिरुद्ध को अपने परिवार को आगे बढ़ाना था वहीं काव्या नहीं चाहती थी कि उनके जिंदगी में कोई भी तीसरा आए और यही वजह थी कि धीरे धीरे अनिरुद्ध ने भी काव्या से अपनी दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब वनराज इस बात को एहसास करेगा कि काव्या के लिए परिवार और पति के साथ साथ बच्चों का कोई खास मोल नहीं है, तो ऐसे में क्या वनराज शाह अपना फैसला बदल सकता है काव्या के साथ एक नए रिश्ते को नाम देने में, या फिर वनराज और काव्या का रिश्ता बहुत जल्द जुड़ने के बाद कहानी में कई सारे मोड़ देखने को मिल सकते हैं। क्या कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड में, ये जानना अब काफी ज्यादा मजेदार होगा। तो देखा आपने कि जहां काव्या लगातार इस कोशिश में थी कि वो जल्द से जल्द वनराज से शादी के बंधन में बंध जाए, वहीं आपने देखा ही होगा कि प्रॉपर्टी के बारे में भी काफी ज्यादा भड़काती नजर आ रही है काव्या वनराज शाह को। लेकिन जब वनराज के सामने इस बात का खुलासा होगा कि कैसे काव्या ने अपने ही घर को उजाड़ दिया था, जहां अनिरुद्ध चाहते थे कि एक हैप्पी फैमिली हो उनकी काव्या के साथ और उनके बच्चे भी हो, वहीं पर काव्या ही वो शख्स थी जो बार बार अपने परिवार को बढ़ाने से इनकार करती थी, क्योंकि काव्या को अपने करियर में काफी कुछ पाना था। इसी वजह से उसने अपने रिश्ते को कभी वो तवज्जो दी ही नहीं और यही वजह रही कि अनिरुद्ध और काव्या का अब रिश्ता काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। और फिर इन दोनों के डिवोर्स के बाद जहां वनराज करने वाले हैं काव्या से शादी, वहीं वनराज ने काव्या से पहले अनुपमा के साथ काफी खुशहाल जिंदगी बिता चुके हैं, जहां वो इस बात को पहले भी महसूस कर चुके हैं कि अनुपमा ही उनके पूरे परिवार का सबसे अच्छे से ख्याल रख सकती है। वहीं काव्या के इस नेचर को भी अच्छे से जानते हैं वनराज शाह कि काव्या कितनी ज्यादा सेल्फिश है और अपने करियर के आगे उसे कुछ सूझता ही नहीं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब अनिरुद्ध हो जाएंगे इनोसेंट प्रूफ और गिल्ट में नजर आएंगी काव्या, तो क्या वनराज शाह अपने इस रिश्ते को रजामंदी देगा, जिसके बाद क्या हो सकती है काव्या और वनराज की शादी, या फिर से लौट जाएंगे वनराज शाह अपनी पहली पत्नी, अपने पहले प्यार यानी कि अनुपमा के पास। क्या कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड में, ये जानना अब काफी ज्यादा मजेदार होगा, जिसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।